Hi friends, welcome to BioStudy with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. Class 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं 2020 का. सो चैप्टर नंबर 9 शुरू है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. उसमें का शुरू है पार्ट नंबर 4. अगर आपने पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड देखे नहीं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो. उसके बाद देखिए पार्ट नंबर 4. इसमें हमने लाइन टू लाइन पढ़ाया और बहुत अच्छे कंसेप्ट इजीली उसको एक्सप्लेन किया है. अगर आपको कोई डाउट है तो आप चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर उसे टाइप कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 4. So our next gland is pineal gland. Okay. So the pineal gland is given of from roof of diencephalon. So roof of diencephalon से ये arise हुई है. Okay. So diencephalon हमें पता है ब्रेन का पार्ट है. Okay. And it is located between two cerebral hemispheres. So एक इस तरह से और दूसरा इस तरह से. Okay. So इसके बीच में जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं कार्पस कैलोसम. Okay. So the two brains are internally connected to each other by the fibrous thickening of callosum. उसे हम बोलेंगे कार्पस कैलोसम. हेमी मीन्स हाफ एंड स्पीयर मीन्स टू स्पीयर. उसके बीच में होती है पीनियल ग्लैंड. सो आपको पता चल गया ये कहाँ से आई और ये कहाँ पर रहती है. ओके. देन नेक्स्ट अब देखते हैं क्या करती है. ओके. देन इट सीक्रेट हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन. सो ये मेलाटोनिन नाम का हार्मोन क्या करती है, सीक्रेट करती है. also known as sleep hormone. So इसे हम क्या बोलते हैं, sleep hormone. मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीडी के लिए. So melatonin hormone is also called as sleep hormone. Then melatonin is derived from tryptophan. Okay, so tryptophan से ये क्या हुआ, derived हुआ है melatonin. Okay, so melatonin हमें पता है क्या है, sleep hormone है and it is derived from tryptophan and plays important role in the regulation of biological क्लॉक. सो बायोलॉजिकल क्लॉक मीन्स जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर जो टाइम इंटरवल के बाद जो प्रोसेस रिपीट होती है उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक. ओके. सो इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम. सो नॉर्मल रिदम को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है. लाइक स्लीप एंड वेक साइकिल. सो जब हम सोते हैं वो हो गया स्लीप एंड जब उठते हैं वो वेक. ओके. सो ये इसमें जो हर रोज हम सोते हैं हर रोज उठते हैं ये होता है ड्यू टू द मेलाटोनिन हार्मोन बिकॉज इट इज स्लीप हार्मोन. ओके. सो मेलाटोनिन की वजह से जो नॉर्मल रिदम है, स्लीप वेक साइकिल है, वो मेंटेन रहती है ह्यूमन बीइंग के अंदर और ऑर्गेनिज्म के अंदर. एंड आल्सो इन्फ्लुएंस बॉडी टेम्परेचर. सो ये बॉडी टेम्परेचर को भी इन्फ्लुएंस करता है. मेटाबॉलिज्म मीन्स केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडीज एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल्स. ओके. सो बॉडी टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, ओके, एंड द रिप्रोडक्टिव साइकिल्स. सो इसमें हेल्प करता है मेलाटोनिन. सो डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक कॉर्पस कैलोसम. सो कॉर्पस कैलोसम हमें पता है. सो जो ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है हेमिस्फेयर में. ओके. दो हेमिस्फेयर में, हाफ हेमिस्फेयर में. सो वो जो इंटरनली कनेक्टेड रहता है बाय थिकनिंग फिब्रस. सो उसे हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम. ओके. उसके बाद है थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ब्रेन स्टेम. सो इसके यहाँ पर दोनों हेमिस्फेयर के बीच में जो रहती वो है पीनियल ग्लैंड. ओके. सो ये हो गया उसका इंक्रीज सेक्शन. ओके. एंड द मेलाटोनिन उसे हम बोलते हैं स्लीप हार्मोन. सो पीनियल ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं, मेलाटोनिन. उसे हम बोलते हैं स्लीप हार्मोन. सो ये हो गया पीनियल ग्लैंड के बारे में, उसका लोकेशन. सो फर्स्ट हमने देखा ये कहाँ से आई है, रूफ ऑफ डायनसेफेलॉन से, टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर के बीच में रहती है. उसके बाद मेलाटोनिन जो हार्मोन है वो सीक्रेट करती है, जो क्या करता है, बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेशन मीन्स इंपॉर्टेंट रोल करता है रेगुलेशन में. देन जो नॉर्मल रिदम मेंटेन करता है, स्लीप वेक साइकिल. सो ये हो गया ऑल पीनियल ग्लैंड के बारे में. सो सेकंड जो ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड. सो थायराइड ग्लैंड क्या बोलते हैं, सो इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी. सो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी इज थायराइड ग्लैंड. ओके. सो दिस बायलोब्ड ग्लैंड. सो कैसी है, बायलोब ग्लैंड है एंड इज सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ ट्रैकिया जस्ट बिलो द लैरिंग्स. सो ट्रैकिया एंड लैरिंग्स क्या है, सो ये जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स है. ओके. Then the two lobes of the thyroid glands are connected a non-sensory bond called isthmus. So जो two lobe होते हैं, so हमने पहले देखा. So ये कैसी है, bilobed gland है. Okay, so means इसमें कितने लोब है, दो लोब. Okay, so the two lobes of the thyroid gland are connected to non-secretory bond called isthmus. उसे हम क्या बोलते हैं, isthmus. Okay. Then the thyroid lobes are composed of the rounded follicle
held together by interfollicular connective tissue called as stroma. Stroma से वो क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं. ओके, इंट्राफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा. देन द स्ट्रोमा कंटेन ब्लड कैपिलरीज एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ पैराफोलिकुलर सेल्स. सो स्ट्रोमा किससे बनता है? सो स्ट्रोमा कंटेन ब्लड कैपिलरीज एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ पैराफोलिकुलर सेल्स, और उसे हम बोलते हैं सी सेल्स. ओके, सो स्ट्रोमा किससे बनता है? ब्लड कैपिलरीज एंड पैराफोलिकुलर सेल्स और सी सेल्स से. उसे हम क्लियर सेल्स भी बोलते हैं, मीन्स सी सेल्स मीन्स क्लियर सेल्स. थायराइड फॉलिकल्स आर कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियम. सो किससे बनता है? ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम से बनता है. सो ये हो गया थायराइड ग्लैंड के बारे में इंफॉर्मेशन. सो थायराइड ग्लैंड हमें पता है कैसे, बाइलोब्ड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है. उसके बाद ट्रैकिया एंड लैरिंक्स में सिचुएटेड है. उसके बाद जो दो लोब है थायराइड ग्लैंड के वो कनेक्ट रहते हैं एक दूसरे में, नॉन सिक्रेटरी बॉन्ड होता है, उसे हम बोलते हैं इस्थेमस. ओके, एंड द थायराइड लोब्स आर कंपोज्ड ऑफ द राउंडेड फॉलिकल हेल्ड टुगेदर. सो वो एक दूसरे से बायलोब जो होते हैं वो जुड़े होते हैं बाय इंटरफॉलिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, उसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा. एंड स्ट्रोमा किससे बनता है? सो कंटेन, स्ट्रोमा में क्या होता है? ब्लड कैपिलरीज एंड द स्मॉल ग्रुप ऑफ पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स, उसे हम बोलते हैं क्लियर सेल्स. थायराइड फॉलिकल्स आर कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल इपिथेलियम. सो ये हो गया सिंपल में थायराइड ग्लैंड के बारे में. सो थायराइड ग्लैंड हमें पता है कैसे, बायलोब्ड है. ओके, सो इसमें जो है राइट थायराइड ग्लैंड और लेफ्ट थायराइड ग्लैंड. सो ये कहाँ पर सिचुएटेड थे? इन बिटवीन लैरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में. ओके, सो ये हो गई थायराइड ग्लैंड की लोकेशन. ओके, देन सो पैराफॉलिकुलर सेल्स हमने देखी, उसे सील सेल्स और क्लियर सेल्स भी बोलते हैं अपन. उसके बाद फॉलिकुलर सेल्स, उसके बाद ब्लड कैपिलरीज. सो किसमें? स्ट्रोमा में. ओके, सो स्ट्रोमा क्या करते हैं? एक दूसरे को उसको कनेक्ट करते हैं. ओके, सो ये थायराइड फॉलिकल्स है. सो ये हो गया थायराइड ग्लैंड के बारे में, और ये हो गई उसकी डायग्राम. ओके, सो हमें डायग्राम में पता चल गया कि वो कहाँ पर रहता है. उसके बाद हमने स्ट्रोमा देखा. स्ट्रोमा कंटेन ब्लड कैपिलरीज एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स. सो पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स हमें उसे बोलते हैं. थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट, सो सीक्रेट, सो क्या सीक्रेट करते हैं? इट्स हार्मोन बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसे हम बोलते हैं TSH. सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से वो क्या करते हैं? थायराइड को सीक्रेट करते हैं. टू हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स आर थायरोक्सिन, और उसे हम बोलते हैं टेट्रा आइडोथायरोक्सिन, उसे हम T4 बोलते हैं. एंड द ट्राइडोथायरोक्सिन और T3 उसे हम बोलते हैं. ओके, सो थायरोक्सिन और टेट्रा आइडोथायरोनाइन, उसके बाद ट्राइडोथायरोनाइन. ओके, सो टेट्रा आइडोथायरोनाइन उसे हम T4 बोलते हैं. 4 एटम्स ऑफ आयोडीन, बिकॉज इसमें 4 एटम होते हैं, इसलिए हम टेट्रा मीन्स 4 एंड आयोडोथायरोनाइन. एंड जो सेकंड होता है वो होता है ट्राइडोथायरोनाइन, इसमें कि 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए हम उसको ट्राई बोलते हैं. हमें पता है कि ट्राई मीन्स 3 एंड टेट्रा मीन्स 4, डाई मीन्स 2 एंड मोनो मीन्स 1. ओके, ट्राइडोथायरोनाइन दैट इज 3 एटम ऑफ आयोडीन. सो ये जो हार्मोन है वो उसको सीक्रेट करता है थायराइड ग्लैंड. एंड थायरोक्सिन इज सिंथेसाइज्ड बाय द अटैचिंग आयोडीन. सो कैसे सीक्रेट होता है? अटैचिंग आयोडीन मीन्स आयोडीन को अटैच किया जाता है विद द 2 अमाइनो एसिड्स थायरोसाइन. सो अमाइनो एसिड थायरोसाइन और आयोडीन को अटैच किया जाता है बाय एंजाइमेटिक एक्शन. सो एंजाइमेटिक एक्शन से सो उसके बाद जो बनता है वो क्या बनता है? थायरोक्सिन. देन द अमाइनो एसिड थायरोसाइन मॉलिक्यूल बाइंड टू आयोडीन. सो अमाइनो एसिड क्या करता है? वो आयोडीन मॉलिक्यूल को बाइंड हो जाता है. ओके, एंड टू प्रोड्यूस मोनोआयोडोथायरोनाइन. क्या प्रोड्यूस करता है? मोनोआयोडोथायरोनाइन. ओके, उसे हम बोलते हैं TN. और 2 आइटम ऑफ आयोडीन टू प्रोड्यूस डाइआयोडोथायरोनाइन से T1 और T2 हम उसको बोलते हैं. तो वो क्या करता है? थायरोसिन मॉलिक्यूल बाइंड टू आयोडीन, आयोडीन के मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हो जाता है एंड प्रोड्यूस करता है मोनोआयोडोथायरोनाइन और डाइआयोडोथायरोनाइन. ओके, उसे हम T1 और T2 मॉलिक्यूल बोलते हैं. सो बाइंड एंड टू एंड. सो ये क्या होते हैं? T1 एंड T2 जो हमें मिले हैं वो एंड टू एंड बाइंड हो जाते हैं टू मेक द कोलाइडल मास इनसाइड द फॉलिकल्स. सो कोलाइडल मास बनाते हैं वो एंड दे आर फर्दर मेटाबॉलिज्म टू प्रिपेयर. सो इसमें क्या होता है? फर्दर मेटाबॉलिज्म होता है टू प्रिपेयर T3 एंड T4. T3, सो T1 से क्या बनता है? T3 एंड T4. सो उसे T3 को हम बोलते हैं ट्राइडोथायरोनाइन एंड T3 और T3 एंड इट इज सीक्रेटेड बाय द स्मॉल क्वांटिटी एंड इट इज फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव. सो फिजियोलॉजिकली कैसा है? ये मोर एक्टिव है. उसके बाद थायराइड ग्लैंड इज द ओनली वन ग्लैंड दैट स्टोर इट्स हार्मोन. सो
सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है CAT के लिए. सो द ग्लैंड विच स्टोर देयर हार्मोन्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग. ओके, सो उसमें जो होगी वो होगी थायराइड ग्लैंड. सो थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, उसके जो हार्मोन्स है वो स्टोर करके रखते हैं. सो T3 एंड T4 हार्मोन्स आर द स्टोर बिफोर सिक्रेशन. सो बिकॉज ये सिक्रेशन के पहले उसको स्टोर करके रखती है एंड आर रेगुलेटेड बाय द थायरोट्रोपिन. सो थायरोट्रोपिन से ये रेगुलेट किया जाता है, मीन्स उसको सिक्रेट करना है या नहीं करना ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से इसकी जहाँ पर जरूरत होगी वहाँ पर उसको सिक्रेट किया जाता है. सो ये हो गया थायराइड ग्लैंड के बारे में. उसके बाद थायरोक्सिन. ओके, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH. उसके बाद थायरोक्सिन, टेट्राआइडोथायरोनाइन, उसके बाद ट्राआइडोथायरोनाइन. ओके, सो जो आयोडीन है वो अमाइनो एसिड के साथ मिक्स हो जाता है और मोनोआइडोथायरोनाइन बनता है. उसके बाद डाइआइडोथायरोनाइन बनता है. सो मोनोआइडोथायरोनाइन मीन्स वन आयोडीन का मॉलिक्यूल अमाइनो एसिड के साथ एंड डाइआइडोथायरोनाइन मीन्स सो दो आयोडीन अमाइनो एसिड के साथ. सो ये होते मोनो जो आइडोथायरोनाइन है, जो डाइआइडोथायरोनाइन है वो क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और मेटाबॉलिज्म हो जाता है टू प्रिपेयर T3 एंड T4 मीन्स T3 मीन्स ट्राइडोथायरोनाइन एंड टेट्राइडोथायरोनाइन वो बना देते हैं. ओके, सो वो हो गए अपने हार्मोन्स. ओके, देन डिसऑर्डर रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड. सो इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है डिसऑर्डर रिलेटेड टू थायराइड ग्लैंड. सो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो डिसऑर्डर है, डिसीज है, वो हम देखेंगे. सो फर्स्ट जो है वो है हाइपर थायरोडिज्म. सो हाइपर मीन्स ज़्यादा हो जाना. ओके, जब थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, सो हाइपर थायरोडिज्म. सो इट कॉज बाय इंक्रीज इन द लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन. हमने वर्ड से ही उसको पहचान लिया कि हाइपर मीन्स ज़्यादा है, थायरोडिज्म मीन्स थायराइड हार्मोन का अगर सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, ग्लैंड का सिक्रेशन अगर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, ये डिसीज कॉज हो जाएगा. सो इट इज कॉज बाय इंक्रीज इन लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन एंड दिस इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट. सो ये क्या करती है, मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करती है बिकॉज इसकी जो लेवल है वो इंक्रीज हो गई. उसके बाद सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है. उसके बाद स्वेटिंग, फ्लूशिंग, उसके बाद रैपिड रेस्पिरेशन एंड बल्जिंग ऑफ आईबॉल्स एंड अफेक्ट्स वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज. सो वेरियस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को ये अफेक्ट करता है, मीन्स उसको उस पर बैड इफेक्ट वो प्रोड्यूस करता है. सो दिस इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट. सो मेटाबॉलिक जो भी रेट है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, उनका रेट वो बढ़ा देती है. इसके रेस्पिरेशन हो गया, सेंसिटिविटी हो गई, बल्जिंग ऑफ आईबॉल हो गया. तो डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर आप गर्ल देख रहे हैं, इसके जो आईज है, ओके, सो जो आई बॉल है वो नॉर्मल जो उसकी साइज है उसके बहुत ज़्यादा बड़े है बिकॉज इसमें क्या हो गया है, इसमें हाइपर थायरोडिज्म हो गया. मीन्स थायराइड जो हार्मोन है, मीन्स थायराइड ग्लैंड है, उसका सीक्रेशन ज़्यादा हो गया. ओके, सो उसके बाद एक ग्रेव डिसीज, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथैल्मिक गॉइटर. सो एक्सोथैल्मिक गॉइटर भी उसे हम बोलते हैं, ग्रेव डिसीज को क्या हम बोलते हैं, एक्सोथैल्मिक गॉइटर. सो CET के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ओके, हाइपरथायरोडिज्म इन अडल्ट इज कैरेक्टराइज बाय द प्रोट्रूडिंग आईबॉल्स. सो आईबॉल्स प्रोट्रूडिंग, सो ये जो है अडल्ट में ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है. ओके, देन इंक्रीज BMR एंड वेट लॉस. सो वेट लॉस होता है, BMR इंक्रीज हो जाता है एंड इंक्रीज BMR प्रोड्यूस अ रेंज ऑफ इफेक्ट लाइक इंक्रीज हार्ट बीट. सो हार्ट बीट जो है हमें पता है जो नॉर्मल रेट है वो 72 टाइम्स पर मिनट, सो उसके ज़्यादा हो जाते हैं, मीन्स 82 पर मिनट. ओके, सो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर. सो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, नॉर्मल क्या है 120 एंड 80, सो ये बढ़ जाता है, मीन्स 140 एंड 90 बन जाता है. ओके, सो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाती है. उसके बाद हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सिंपल गॉइटर. उसके पहले हमने देखा वो, और उसके बाद जो है वो हम देखने वाले हैं सिंपल गॉइटर. सो इसमें क्या होता है, सो ये डिसीज किसके है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन. सो हाइपर सिक्रेशन अगर ज़्यादा सिक्रेशन होगा थायराइड हार्मोन का, सो ये डिसीज होंगे. सो सिंपल गॉइटर में आयोडीन डिफिशियंसी गॉइटर. सो एक ऐसे आयोडीन की डिफिशियंसी है, इसमें आयोडीन कम है. ओके, सो आयोडीन इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन. सो आयोडीन लगता है थायराइड हार्मोन को सिंथेसाइज करने में. सो देर इज डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. सो इधर क्या होता है, आयोडीन कम पड़ जाता है इन अ डाइट. सो डाइट में आयोडीन अगर कम पड़ गया तो हमें सिंपल गॉइटर हो सकता है. सो इट कॉज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. सो थायराइड ग्लैंड की जो वो इनलार्जमेंट हो जाती है एंड लीडिंग टू सिंपल गॉइटर. सो
उससे क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर जो है वो डिसीज हमें हो जाता है, बिकॉज जो आयोडीन की लेवल है वो अपनी बॉडी में कम हो जाती है। ओके, सो हमारे जो डाइट में वो आती नहीं है आयोडीन, सो उसके बाद जो हमें डिसीज होता है वो होता है सिंपल ग्वाइटर। एंड दिस डिसीज इज कॉमन इन हिली एरिया। सो हिली एरियाज में ये डिसीज कॉमन है। एडिशन ऑफ आयोडीन टू द टेबल सॉल्ट, सो हम जो सॉल्ट ईट करते हैं, ओके, सो खाते हैं, उसमें जो अगर हमने आयोडीन को ऐड कर दिया, सो हमारे जो आयोडीन लेवल है उसकी जो है डिफिशियंसी होगी नहीं, मीन्स आयोडीन हमारे बॉडी में ज़्यादा होगा। तो उससे क्या होगा कि ये सिंपल ग्वाइटर है वो प्रिवेंट होगा। सो प्रिवेंट दिस डिसीज। ओके, द साइज ऑफ थायरॉइड ग्लैंड इज इंक्रीज। सो इसमें क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर में साइज ऑफ थायरॉइड ग्लैंड होती है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड बट टोटल आउटपुट ऑफ द थायरॉक्सिन इज डिक्रीज। सो आउटपुट अगर उसकी जो थायरॉक्सिन सीक्रेट करने की जो आउटपुट है वो डिक्रीज रहता है, लेकिन इसकी साइज बढ़ जाती है। ओके, तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमें पता है जो यहाँ पर थायरॉइड ग्लैंड का ओरिजिन हमें पता है, सो गले के पास होती है। तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं ये नॉर्मल नीक की तरह हमें दिखने दे, इसमें ज़्यादा स्वेलिंग है बिकॉज इसमें जो है वो थायरॉइड ग्लैंड इंक्रीज हो गई। ओके, सो यही है सिंपल ग्वाइटर। ओके, देन उसके बाद है हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हमने पहले देखा हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स ज़्यादा अगर सीक्रेट हो गया, तो अब है हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स कम अगर सीक्रेशन हो गया थायरॉयड हार्मोन का। सो इट कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ द थायरॉयड हार्मोन। सो हमने पहले बता दिया डिफिशियंसी। ओके, सो ये क्या हो गया, डिफिशियंसी हो गया, मीन्स यहाँ पर जो हार्मोन्स है वो कम सीक्रेट हो गए। और रिमूवल ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, और इसमें क्या होगा, थायरॉयड जो ग्लैंड है वो रिमूव हो गई, उसे हम थायरॉयडिक्टोमी बोलते हैं। ओके, सो इसमें जो फर्स्ट है वो है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में क्या है, हाइपोसिक्रेशन इन फैक्ट लीड्स टू क्रिटिनिज्म। सो क्रिटिनिज्म अगर हाइपोसिक्रेशन हो गया मीन्स कम सिक्रेशन हो गया थायरॉयड ग्लैंड का, ये क्या होगा, क्रिटिनिज्म होगा। अ क्रिटिन हैज रिड्यूस्ड बीएमआर एंड लो ऑक्सीडेशन। सो इसमें क्या होगा, बीएमआर जो होगा वो रिड्यूस होगा एंड लो ऑक्सीडेशन। सो बीएमआर मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट एंड स्लो ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो एक जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब ज़्यादा रहता है और जब हम रेस्ट करते हैं तब कम रहता है। सो ये क्या करता है, उसको रिड्यूस करता है। ओके, एंड दे आर शॉर्ट स्टेचर। ये डिसीज अगर जिस पर्सन में वो कैसा होगा, शॉर्ट स्टेचर, तो उसकी जो हाइट है वो कम होगी बिकॉज ऑफ द स्केलेटन फेल्स टू ग्रो। इसके जो स्केलेटन होंगे वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। ओके, सो फेल्स टू ग्रो एंड दे आर मेंटली रिटार्ड। सो मेंटली कैसा होगा, रिटार्ड होगा। दे एंड दे शो ड्राई स्किन एंड थिक टंग। सो इसकी जो टंग होगी, जो टंग होगी वो कैसे होगी, थिक। सो इसलिए वो प्रोनाउंसिएशन ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाएगा। ओके, एंड दिस कैन बी ट्रीटेड बाय अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये कैसे ट्रीट हम इसे कर सकते हैं, बाय अर्ली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। सो अर्ली अगर हमने उसको एडमिनिस्टर कर दिया थायराइड हार्मोन्स को, तो हम इसे क्या करते हैं, उसको ट्रीट कर सकते हैं। एंड द क्रिटिन शोज स्टंटेड फिजियोलॉजिकल ग्रोथ। सो एक ऐसी फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होगी उस पर्सन की, स्टंटेड फिजियोलॉजिकल ग्रोथ, एंड डिले प्यूबर्टी एंड मेंटल रिटार्डेशन। सो प्यूबर्टी डिले होगी, उसकी लेट होगी, एंड मेंटल रिटार्डेशन होगा। सो ये हो गए क्रिटिनिज्म के बारे में। ओके, उसके बाद जो है वो मैक्सो ईडेमा। ओके, सो मैक्सो ईडेमा, तो इसमें क्या होगा, सो इट इज़ द डिफिशियंसी ऑफ थायरॉयड हार्मोन इन अडल्ट। सो फर्स्ट देखा हमने, इट इज़ डिफिशियंसी। ओके, इन फैक्ट लीड्स टू क्रिटिनिज्म, सर्टेन रिड्यूस बीएमआर एंड लो ऑक्सीडेशन। तो जो मैक्सोडेमा है, ओके, सो मैक्सोडेमा में क्या है, इट इज़ द डिफिशियंसी ऑफ द थायरॉयड हार्मोन इन अडल्ट। सो इन अडल्ट में अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई तो ये हो गया मैक्सोइडेमा। ओके, सो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द पेक्यूलियर थिकनिंग एंड प्यूफिनेस ऑफ स्किन। सो यहाँ पर क्या होगा, पेक्यूलियर थिकनिंग होगी एंड पफिनिंग, ओके, ऑफ स्किन एंड सब क्यूटेसियस टिश्यू जो होते हैं, टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल। ओके, तो सब क्यूटेनियस टिश्यू एंड जो स्किन है उसकी पुफनेस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, सो थिकनेस बढ़ेंगी उसकी, एंड पर्टिकुलरली ऑफ द फेस एंड एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज मीन्स लाइक लेग। ओके, सो ये क्या होगा, इधर टिश्यू जो स्किन जो है वो कैसी बन जाएगी, थिक बन जाएगी ऑन फेस एंड एक्सट्रीमिटीज। सो पेशेंट लैक अलर्टनेस। सो इसको जो अलर्टनेस लैक हो जाएगी उसके अंदर, सो वो अलर्ट नहीं रहेगा। ओके, लो इंटेलिजेंस, उसके बाद अलर्ट इंटेलिजेंस
एंड द पेशेंट सफर फ्रॉम द लो हार्ट रेट, सो इसके जो हार्ट रेट होगी वो कैसे होगी, लो हार्ट रेट, ओके। सो नॉर्मल रहती है हमें पता है 72 टाइम पर मिनट, सो इसमें उससे कम होगी। एंड लो ब्लड प्रेशर, सो लो ब्लड प्रेशर होगा, ऑलवेज फीलिंग कोल्ड, सो उसको कैसा लगेगा, कोल्ड लगेगा। एंड लो बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज लो बॉडी टेम्परेचर अगर रहेगा तो ऑब्वियसली उसको कैसा लगेगा, कोल्ड लगेगा। एंड रिटार्ड द सेक्सुअल डेवलपमेंट, सो सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होगी वो अच्छी तरीके से नहीं होगी। सो ये हो गया मैक्सोडेमा के बारे में, ओके। देन जो लास्ट है वो है कैल्सिटोनिन। सो कैल्सिटोनिन एक डिसीज है, सो ये कहाँ से होता है, इट सीक्रेटेड बाय द सी सेल, तो सी सेल से सीक्रेट होगा। इट रेगुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड, सो ये क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करेगा, किसके, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के, इन द ब्लड। एंड इट इज अंडर फीडबैक कंट्रोल ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन, सो कैसे वो कंट्रोल करेगा, बाय द plasma calcium concentration in the plasma, and it is secreted when the concentration of calcium rises in our blood। so ये कब सीक्रेट होगा, जब कॉन्सेंट्रेशन हमारे जो ब्लड में राइज होगा कैल्शियम का। so it lowers the concentration of calcium and phosphorus in the plasma by decreasing their release। so ये क्या करेगा, फिर उसका जो रिलीज में जो रिलीज करता है उसको डिक्रीज कर देगा, और जो लेवल है वो मेंटेन कर देगा फ्रॉम द बोन्स एंड एक्सेलरेटिंग द अपटेक ऑफ कैल्शियम। सो फ्रॉम द बोन्स, सो कैसे, फ्रॉम बोन एंड एक्सेलरेट द अपटेक, मीन्स ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, मीन्स उसको क्या करेगा, वो स्पीड देगा किसको, अपटेक ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बाय बोन्स, मीन्स जो बोन्स है उनको क्या करेंगे, बोलेंगे वो, मीन्स आप कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को क्या करो, अपटेक करो, बिकॉज वो बॉडी के अंदर बढ़ गया है। इस तरह से जो है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस की लेवल जो वो मेंटेन रहती है। सो इट इज अबाउट द कैल्सिटोनिन, ओके। सो इसे हम बोलेंगे कैल्सिटोनिन। उसके बाद है पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब देखेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड इट इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। सो कहाँ पर है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लोब ऑफ पैराथायरॉयड, मीन्स पैराथायरॉयड ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लोब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। सो पोस्टीरियर सरफेस पे लगेगी लोब्स ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। सो हमें पता है थायरॉयड ग्लैंड कैसे रहेंगी, दो लोब के, हमें पता है। सो ये कैसे रहेगी, पोस्टीरियर सरफेस में रहेंगी लोब के ऑफ थायरॉयड ग्लैंड। एंड पैराथायरॉइड्स आर द 4 इन नंबर, सो कितनी है, 4 इन नंबर्स, एंड नेम एज द सुपेरियर एंड inferior parathyroid gland। so superior parathyroid gland and inferior parathyroid gland। so ये हो गए उसके नेम, ओके। then parathyroids secrete a peptide hormone called as पैराथोर्मोन, ओके। सो उसे हम बोलेंगे पैराथोर्मोन, ओके, उसे हम पीटीएच बोलेंगे। वो क्या करेंगे, पेप्टाइड हार्मोन को सीक्रेट करेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलिप्स हार्मोन, सो इसे हम कोलिप्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, ओके। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोलिप्स हार्मोन, एंड इट इज रेगुलेट द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस बैलेंस बिटवीन द ब्लड एंड अदर टिश्यू। सो कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो है उसका बैलेंस रखेगा ब्लड के अंदर, ओके। सो ये काम है पैराथायरॉयड ग्लैंड का, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। ये हो गई डायग्राम पैराथायरॉयड ग्लैंड की, ओके। सुपेरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड और इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, ओके। सो ये हो गए थायरॉयड ग्लैंड, हमें पता है बायलोप्ड है। सो उसके जो ऊपर के उसे बोलेंगे सुपेरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, नीचे के जो इंफीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, ओके। सो ये हो गया ट्रैपिया, उसके बाद लैरिंग्स, ओके। सो देन हाइवॉइड बोन एंड द इपीग्लोटिस, ओके। सो ये हो गया स्ट्रक्चर। देन इट सीक्रेट द हार्मोन थायरोमोसिन, सो ये कौन सा हार्मोन सीक्रेट करेगा, थायरोमोसिन, एंड इट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम। सो ये क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम जो डेवलपमेंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। बाय मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज में हमको डिटेल में टी लिम्फोसाइट, ओके। सो उसमें हम वो पढ़ेंगे, ओके। सो इम्यून सिस्टम बाय द मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ओके। टी लिम्फोसाइट्स कैसा मैकेनिज्म है, इम्यून रिस्पॉन्स है। सो इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, सो एक आधा पॉरिजन पार्टिकल अगर बाहर से हमारे बॉडी पर अटैक किया तो हमारे अंदर की जो सेल होती है वो उस पर अटैक करते हैं, ओके। सो इम्यून सिस्टम हम उसे बोलते हैं। सो इट इज आल्सो प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। सो एंटीबॉडीज क्या है, सो किसी भी डिसीज को मारने के लिए, पैथोजन को मारने के लिए उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज, ओके। जो सब्सटेंस रहता है उसे हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। बाय प्रोड्यूसिंग ह्यूमरल इम्यूनिटी, सो इम्यूनिटी के टाइप्स है बहुत सारे, जो क्या करता है, ह्यूमरल जो इम्यूनिटी है उसको वो प्रोड्यूस करता है, ओके। उसके बाद है थाइमस ग्लैंड। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड हमने देख ली, अब देखते हैं थाइमस ग्लैंड, ओके। सो थाइमस ग्लैंड इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द थोरैक्स। सो अपर पार्ट में थोरैक्स के ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट, एंड इट इज सॉफ्ट। सो कैसी है, सॉफ्ट है। देन पिंकिश इन कलर। उसके बाद बायलोप्ड मास ऑफ
lymphoid tissue. Okay, then it is prominent gland. So कैसी है prominent gland at the birth, but okay, so prominent है at the birth but get gradually atrophied in the adult. Okay, so adult में कैसे हो जाती है atrophied हो जाती है, but prominent कब रहती है birth के अंदर. then next जो है वो है adrenal gland. so adrenal gland have the dual origin. so ऐसी इसकी कैसी origin है वो है dual origin. okay, so dual origin means कैसे, so dual origin from the mesoderm means ये middle में भी है, उसके बाद outer में भी है means ectoderm. okay, so they are located on the upper border of the each kidney. so each kidney हमें पता है, so kidney के upper border में कैसी है located है. okay, and adrenal glands are small. so कैसी है small है, उसके बाद conical है, येलोइश है, येलोइश ग्लैंड, एंड शो टू डिस्टिंक्ट रीजन. सो डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग. ओके, सो दो अलग अलग रीजन ये शो करते हैं, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. सो आउटर जो है वो कॉर्टेक्स एंड इनर जो है वो मेडुला. तो चलो देख लेते हैं कॉर्टेक्स. सो एड्रेनल कॉर्टेक्स. सो एड्रेनल कॉर्टेक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्ब्रोनिक मेसोडर्म. सो एम्ब्रोनिक मेसोडर्म से ये कैसे डिराइव्ड हुआ है. एंड adrenal cortex secretes many hormones together called as corticoids. so adrenal cortex जो हार्मोन secrete करता है उसे हम बोलते हैं corticoids, and it is differentiated into 3 concentric regions. so ये 3 concentric region में differentiate हुआ है. जो first है वो outer thin zona glomerulosa. so okay, so ये क्या है, so it is mineralocorticoids. so it secretes mineralocorticoids. so outer थीन जोना ग्लोमेरुलोसा जो वो क्या एक्सक्रीट करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एंड दे आर रिलीज्ड फॉर रेगुलेटिंग सोडियम एंड पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन. सो ये कैसे क्या रेगुलेट करेंगी सोडियम एंड पोटेशियम आयन कॉन्सेंट्रेशन को, एंड दे रेगुलेट साल्ट वाटर बैलेंस, ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर. सो ये हो गए मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के फंक्शन. एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो कहाँ से सीक्रेट होता है, आउटर थीन जोना ग्लोमेरुलोसा. उसके बाद जो सेकंड है वो है मिडल. ओके, सो मिडल थिक जोना फैसिकुलाटा. सो अब देखेंगे जोना फैसिकुलाटा के बारे में. सो इट सीक्रेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. सो फर्स्ट हमने देखा उसने क्या सीक्रेट किया, मिनरलोकॉर्टिकॉइड. सो ये क्या करेंगे सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लाइक कार्टिसोल. ओके, सो कार्टिसोल उसको सीक्रेट करेगी. इट रेगुलेट्स, ये क्या रेगुलेट करेगी, मेटाबॉलिज्म. ओके, सो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. सो मेटाबॉलिज्म इज उसको कंस्ट्रक्शन में वो हेल्प करेंगे कार्बोहाइड्रेट के. ओके, एंड प्रोटीन एंड लिपिड्स. सो कार्टिसोल इज द इम्पॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. सो कार्टिसोल जो है वो इम्पॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल. सो ब्लड की अगर ग्लूकोज लेवल जो कम हो जाएगी सो इसको बढ़ाएगा. इट इज ऑल्सो इम्यूनोसप्रेसिव. ओके, सो इम्यूनोसप्रेसिव. सो ये इम्यूनोसप्रेसिव भी है. ओके, देन इनर थीन जोना रेटिकुलरिस. जो थर्ड लेयर है वो है इनर थीन जोना रेटिकुलरिस. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स. उसे हम बोलेंगे गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स. सो गोनाडो मीन्स गैमेट. ओके, सो इन मेल्स दे हैव रोल इन द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन. देयर इज एक्सेस ऑफ सेक्स कॉर्टिकॉइड्स इन फीमेल कॉज एड्रेनल विरुलिज्म. ये कॉज करेगा. एंड हिरसुटिज्म. सो हिरसुटिज्म एंड एड्रेनल विरुलिज्म क्या है, सो एक्सेस ऑफ हेयर ऑन फेस. सो बहुत सिंपल है, एक्सेस ऑफ हेयर ऑन फेस. सो जो फेस पर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेयर आते हैं. एंड व्हाइल इन मेल्स इट कॉज द गोनेकोमास्टिका. सो फीमेल में हमने देख लिया क्या होगा, एक्सेस ऑफ हेयर ऑन फेस. एंड जो मेल में हो क्या होगा, गायनेकोमास्टिका. सो इसमें क्या होगा, एनलार्जमेंट ब्रेस्ट. जो मेल की जो ब्रेस्ट है वो कैसे होगी, चेस्ट होगी. मेल की जो चेस्ट है वो एनलार्ज बन जाएंगी. ओके, सो ये क्या है, एक प्रकार का डिसीज है. ओके, सो ये हमने देख लिया एड्रेनल ग्लैंड. ओके, सो एड्रेनल ग्लैंड में हमें पता है जोना ग्लोमेरुलोसा आउटर, उसके बाद फैसिकुलाटा, उसके बाद रेटिकुलरिस. ओके, सो ये हो गए 3 लेयर जोना. ओके, सो जोना रेटिकुलरिस, उसके बाद जोना फैसिकुलाटा एंड जोना ग्लोमेरुलोसा. So this is about the adrenal cortex and adrenal gland. उसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज. ओके, सो पैनक्रियाज हमें पता है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है इन आवर बॉडी. सो फर्स्ट है लीवर ग्लैंड, उसके बाद है सेकंड पैनक्रियाज ग्लैंड. ओके, सो इट इज डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म. सो एंडोडर्म से ये डेवलप होगी
एंड इट इज बोथ एक्सोक्राइन. सो ये कैसे होगी? एक्सोक्राइन मीन्स स्टडीड इन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन. सो ये एक्सोक्राइन भी होगी एंड एंडोक्राइन भी होगी, मीन्स इट इज बोथ एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. सो ये स्टडीड होगी, इसकी ये हम स्टडी कर सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में भी स्टडी करेंगे. एंड एंडोक्राइन सेल ऑफ पैनक्रियाज फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड एज islets of Langerhans. Okay, so there are 4 kinds of cell in islet of Langerhans, so which secrete hormone. So 4 टाइप की जो सेल होते हैं वो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं. सो कौन कौन सी है? सो फर्स्ट है अल्फा सेल्स. ओके, सो अल्फा सेल्स क्या करते हैं? जो होती है 20% सीक्रेट ग्लूकागॉन. सो क्या करेंगी? ग्लूकागॉन को सीक्रेट करेगी. इट स्टिमुलेट लिवर फॉर ग्लूकानोलाइसिस to increase blood glucose level. So gluconeolysis means increase blood glucose level. So it secrete ये क्या secrete करेगा? Glucagon. So ये क्या करेगा? Glucogenolysis. Glucogenolysis means ग्लूकोज की लेवल बढ़ाएगा. Then second है बीटा सेल्स. ये 70%. सो अल्फा सेल हमें पता है, सो ग्लूकोज की लेवल बढ़ाएंगे. सो बीटा सेल्स क्या करेंगे? इट सीक्रेट इंसुलिन. सो इंसुलिन क्या करेगा? इट्स stimulate liver and muscles for the glucogenesis. So these lower blood glucose level. So ये क्या करेगा? ग्लूकोज की लेवल को कम करेगा. सो बीटा सेल्स क्या करेगा? ग्लूकोज की लेवल को कम करेंगे. अल्फा सेल्स ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा देंगे. सो ग्लूकोज को लेवल बढ़ाने वाला जो है वो ग्लूकागॉन है. ओके, सो इट स्टिमुलेट लिवर फॉर ग्लूकोगेनोलाइसिस. सो उसमें ग्लूकोज बढ़ेगा और बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगी. सो इंसुलिन क्या करेगा? उसको घटाएगा. ओके, उसके बाद है डेल्टा पे 5% एंड सीक्रेट सोमैटोस्टैसिन. सो क्या करेगा? सोमैटोस्टैसिन सीक्रेट करेगा. सो विच इनिबिट द सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन. सो ये क्या करेगा? ग्लूकागॉन, सो हमने फर्स्ट देखा उसका सीक्रेशन एंड इंसुलिन दोनों का सीक्रेशन ये क्या करेगा? इनिबिट करेगा. एंड इट आल्सो डिक्रीज द गैस्ट्रिक सीक्रेशन. सो गैस्ट्रिक सीक्रेशन को भी ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. सो मोटिलिटी एंड द ऑब्जॉर्प्शन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. सो ये हो गया डेल्टा के बारे में. सो फर्स्ट हमने देखा अल्फा सेल्स, उसके बाद बीटा सेल्स, ये दोनों को इनिबिट करेगा, वो होगा डेल्टा सेल्स. ओके, उसके बाद जो फोर्थ है वो है पीपी सेल्स और एफ सेल्स, उसे वो है 5%. ओके, सो पीपी सेल्स और एफ सेल्स. सो पीपी सेल्स और एफ सेल्स कितनी परसेंट है? 5%. ओके, देन सीक्रेट पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, उसे हम बोलेंगे पीपी बिकॉज पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सीक्रेट करेगा. एंड इट इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ पैनक्रियाटिक जूस. सो पैनक्रियाटिक जूस को ये इनिबिट करेगा. देन सेकंड डिसऑर्डर रिलेटेड टू पैनक्रियास में जो फर्स्ट डिसऑर्डर है वो है सो डायबिटस मेलिटस, उसे हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया. सो डायबिटस मेलिटस को हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसेमिया. इसमें क्या होगा? सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर. सो मोस्ट कॉमन है मेटाबॉलिक एंडोक्राइन डिसऑर्डर ऑफ पैनक्रियास. सो इट लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल. इसमें क्या होगी? जो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की लेवल है वो इंक्रीज होगी. तो इसलिए हम उसको बोलेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया. सो ग्लाइसीमिया मीन्स ग्लूकोज एंड हाइपर मीन्स ज़्यादा. ओके, सो ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा होगी उसको बोलेंगे हाइपर ग्लाइसीमिया. एंड दिस इज ड्यू टू द अंडर एक्टिविटी ऑफ द बीटा सेल्स. ये किसके वजह से होगी? बीटा सेल्स के. सो बीटा सेल्स हमें पता है, हमने देखा. सो बीटा सेल्स क्या करते हैं? इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं. ओके, एंड मसल्स एंड ग्लाइकोजेनेसिस दिस लोअर ब्लड ग्लूकोज. सो ये क्या करेगी? ब्लड की जो ग्लूकोज लेवल है उसको कम करेंगी बीटा सेल्स. लेकिन इधर क्या होगा? जो ये डिसऑर्डर है इसमें क्या होता है? ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाती है, मीन्स इट लीड्स टू इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. सो इट इज ड्यू टू द अंडर एक्टिविटी ऑफ बीटा सेल्स. सो बीटा सेल्स अगर उसकी एक्टिविटी अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करेंगे सो ब्लड की ग्लूकोज ये लेवल है जो बढ़ जाएंगी. सो विच रिजल्ट इन द रिड्यूस सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन. ओके, सो इंसुलिन का अगर सिक्रेशन रिड्यूस हो गया तो ग्लूकोज का बढ़ जाएगा. And in children, such a condition is called as insulin-dependent diabetes mellitus. So children में इसको हम बोलेंगे insulin-dependent diabetes mellitus. Then type 1 IDDM, insipidus dependent diabetes mellitus. The other form of the diabetes is non-insulin dependent diabetes mellitus. So non-insulin means इसमें क्या है? So second type में NIDDM means non-insulin dependent diabetes mellitus. So it is caused due to failure of insulin to facilitate the movement of glucose. So इसमें क्या है? failure of insulin. So first में हमने क्या देखा? reduce secretion of
इंसुलिन, बट इसमें क्या है, फेलियर ऑफ इंसुलिन, ओके, एंड ऑफ द ग्लूकोज इनटू द सेल एंड रिड्यूस द सेंसिटिविटी टू द इंसुलिन, सो कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। सो इसमें क्या होगा, उसकी जो रेडिस सेंसिटिविटी रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स वो इंसुलिन को रेजिस्ट करेगा। ओके, सो ये फर्स्ट टाइप में है IDDM मीन्स इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। उसके बाद NIDDM मीन्स नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलिटस। ओके, सो इट इज कॉज बाय द फेलियर ऑफ इंसुलिन, सेकंड टाइप। एंड जो फर्स्ट टाइप है वो कैसे कॉज होगा, डिक्रीज इन सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन। सो फर्स्ट जो होगा वो कैसे कॉज होगा, सिक्रेशन अगर डिक्रीज होगा इंसुलिन का। जो सेकंड है वो कैसे कॉज होगा, फेलियर ऑफ इंसुलिन। ओके, सो ये हो गए डिसऑर्डर ऑफ pancreas, so disorder related to pancreas, so diabetes mellitus means hyperglycemia। उसके बाद है gonads। okay, so gonads are sex organs and the testes and the ovaries, so testes in male and the ovaries in female। so first देखेंगे ovaries, so they produced, so क्या produce करेंगे, estrogen, so these are secreted by the developing follicles, so developing follicles से ये secret होगी estrogen and estradiol इज द मेन इस्ट्रोजन। सो इस्ट्राडॉयल जो है वो मेन इस्ट्रोजन होगा, कौन होगा, इस्ट्राडॉयल। ओके, सो इस्ट्राडॉयल इज अ मेन इस्ट्रोजन, सो इज मेन इस्ट्रोजन एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल इसमें जो हेल्प करेगा डेवलपमेंट के लिए वो होगा इस्ट्राडायल। सो इस्ट्राडायल क्या है, इट इज अ मेन इस्ट्रोजन, सो ये मेन इस्ट्रोजन है इस्ट्राडॉयल। सो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या होगा, इंक्रीज चेस्ट, ओके, उसे हम ब्रिस्ट बोलेंगे। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, वो हो गए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल। उसके बाद है प्रोजेस्टेरॉन, सो इट इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम से ये सिक्रेट होगा ऑफ द ओवरी आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब जो एग है वो रिलीज होगा, उसे बोलेंगे ओव्यूलेशन। एंड दिस हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द थिकनिंग ऑफ द यूटेराइन एंडोमेट्रियम, सो थिकनिंग ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम में वो एसेंशियल है, so thus preparing the uterus for the implementation of fertilization of ovum। so इसलिए ये क्या होगा फिर, अगर थिकनिंग हो गई यूटेराइन एंडोमेट्रियम की, सो वो क्या होगा, प्रिपेयर हो गया फॉर यूटेरस फॉर इम्प्लामेंटेशन ऑफ फर्टिलाइजिंग ओवम, मीन्स फर्टिलाइजिंग जो ओवम है उसको इम्प्लांट करने के लिए उसे हम बोलेंगे इम्प्लांटेशन, उससे उसमें वो प्रिपेयर हो गया बिकॉज इसेंशियल फॉर थिकनिंग एंड यूटेराइन एंडोमेट्रियम। सो फर्स्ट प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा, essential for thickening and uterine endometrium, it is responsible for the development of mammary glands। so mammary glands हमें पता है मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती है मैमल्स के अंदर, उसको वो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इट इनहिबिट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सो जिससे बेबी कम्स आउट होगा फ्रॉम मदर बॉडी। उसके बाद है रिलैक्सिंग, सो इट इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, सो कॉर्पस ल्यूटियम से ये सिक्रेट होगा, okay, then of the ovary at the end of gestation period, so gestation period के end में ये होगा। so gestation period means जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी, ओके, so it is secreted by the corpus luteum of ovary at the end of gestation period means एम्ब्रियो की डेवलपमेंट एंड हो जाएंगी at the end of gestation period, okay, then it relaxes the cervix, so cervix को relax करेगा of the pregnant female and ligaments of the pelvis girdle फॉर इजी बर्थ ऑफ द यंग वंस। सो क्या होगा, इजी बर्थ ऑफ यंग वंस, ओके। सो देन इनहिबिन जो फोर्थ है वो इनहिबिन, सो इट इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, सो कॉर्पस ल्यूटियम से ये सिक्रेट होगा एंड इनहिबिट द FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड GnRH मीन्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोडक्शन, ओके। सो जो फोर्थ है वो है इनहिबिन, उसके बाद जो थर्ड है वो है रिलैक्सिन, उसके बाद सेकंड प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। सो एस्ट्रोजन सिक्रेटेड बाय द डेवलपिंग फॉलिकल्स, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम, रिलैक्सिन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम अगेन एंड द इनहिबिन सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम अगेन, ओके। देन उसके बाद है टेस्टिस, सो टेस्टिस हमें पता है मेल में होती है। देन टेस्टिस सिक्रेट मेल सेक्स ऑर्गन को सिक्रेट करेंगी कॉल्ड एंड्रोजन्स, उसे हम बोलेंगे एंड्रोजन्स और टेस्टिस्टेरॉन, ओके। देन टेस्टिस्टेरॉन, so testosterone it is secreted from the interstitial cells or leading cells। so कौन से सेल से सिक्रेट होगा, interstitial cells और leading cells, इंपॉर्टेंट है सीटी के लिए। टेस्टोस्टेरोन आर सिक्रेटेड बाय द interstitial cells और leading cells, okay, बोथ जो नेम है वो एक है। बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, सो एलएच उसे हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। राइज इन टेस्टोस्टेरोन लेवल इन द ब्लड अबव नॉर्मल इनिबिट एलएच सिक्रेशन। ओके, सो टेस्टोस्टेरोन की लेवल ब्लड के अंदर वो राइज हो जाती है एंड एलएच क्या उसको इनिबिट नॉर्मल इनिबिट एलएच सिक्रेशन। देन इट आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सच एज फेशियल एंड प्यूबिक हेयर। ओके, सो प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर आते, बियर्ड। ओके, उसके बाद डिपनिंग ऑफ वाइस, सो वाइस में डिपनिंग हो जाती है। उसके बाद ब्रॉडिंग ऑफ शोल्डर, शोल्डर ब्रॉड बन जाते हैं। उसके बाद मेल एग्रेसिवनेस आईटीसी। इट इज आल्सो हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ टेस्टिस, सो टेस्टिस को मेंटेनेंस में भी ये हेल्प करेगा। ओके, सो ये हो गया टेस्टिस के बारे में। और लास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड का जो पार्ट है वो है डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, तो उसमें जो है फर्स्ट वो है प्लेसेंटा। ओके, सो प्लेसेंटा इट इज इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन fetus एंड द यूटेराइन वॉल ऑफ द मदर। सो fetus एंड मदर को जो लिंक करता है उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा। फॉर द फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, सो फिजियोलॉजिकल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, बिकॉज मटेरियल का एक्सचेंज होता है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होते हैं जो बेबी के, वो मदर की बॉडी में ट्रांसफर होते हैं थ्रू प्लेसेंटा। बिकॉज जो फीटस है वो फीमेल बॉडी के अंदर रहता है, सो वो अपने जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो डायरेक्ट बाहर नहीं डाल सकता, सो वो कहाँ से बाहर आते थ्रू प्लेसेंटा। ओके, सो ये हो गया प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा क्या करता है, मदर को फीटस से कनेक्ट करता है। प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन और ग्लैंड, सो ये टेम्पररी होगी बिकॉज एज सून एज द baby comes out from mother body the placenta will be remove। ओके, सो प्लेसेंटा वो रिमूव हो जाएगा जब मदर के बॉडी से जो बेबी वो बाहर आ जाएगा, सो इसलिए हम उसको बोलेंगे टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड। सो टेम्पररी नॉट परमानेंट। ओके, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द प्लेसेंटा सिक्रीट्स हार्मोन। सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होगा, प्लेसेंटा हार्मोन सिक्रीट करेगा सच एज ईस्ट्रोजन, उसके बाद है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, सो एचसीजी ह्यूमन chloronic gonadotropin means HCG and human placental progesterone. So these hormones check the concentration of uterine muscles and also maintain the thickness of uterus endometrium. Thus they help in maintenance pregnancy. Okay, then gastrointestinal tract. अब बात करेंगे gastrointestinal के tract के बारे में। Okay, so in gastrointestinal mucosa सर्टेन सेल्स आर एंडोक्राइन इन फंक्शन। सो ये कैसे होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा में जो सेल्स है वो एंडोक्राइन इन फंक्शन में मीन्स एंडोक्राइन की तरह फंक्शन करते हैं। सो दीज सेल्स प्रोड्यूस हार्मोन्स विच प्ले वाइटल रोल, मीन्स वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेस्टिव प्रोसेसेस। तो ये क्या करेंगी, सेल्स वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करेंगी एंड वो क्या करेंगी, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डाइजेस्टिव प्रोसेस में। एंड फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूस, मीन्स डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं जो हेल्प करते हैं उसमें जो फ्लो होता है, सो वो किससे वजह से होता है, तो ये सेल्स या हार्मोन्स की वजह से होता है। ओके, सो कौन कौन से जो हार्मोन ये प्रोड्यूस करते हैं सेल्स, जो फर्स्ट हार्मोन है वो है गैस्ट्रिन। सो गैस्ट्रिन इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेंगे एंड वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करेगा। ओके, उसके बाद है सिक्रेटिन। सो इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। सो पैनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस करेगा एंड बाइल फ्रॉम प्रेजेंस एंड लिवर। ओके, सो ये होगा सेक्रेटिन। उसके बाद है कोलेसाइटोकिनिन। ओके, सो कोलेसाइटोकिनिन जो है उसे हम बोलेंगे सीसीके, उसको हम पैनक्रियोजाइमिन भी बोलेंगे पीजेड। सो दीज हार्मोन स्टिमुलेट द पैनक्रियास टू रिलीज इट्स एंजाइम एंड आल्सो स्टिमुलेट गैल ब्लैडर टू रिलीज बाइल। सो गैल ब्लैडर को भी ये बाइल रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करेगा एंड आल्सो स्टिमुलेट द एंजाइम। ओके, सो पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा उसके एंजाइम को रिलीज करने के लिए। so ये हो गया कोलेसाइटोकाइनिन। उसके बाद जो फोर्थ है लास्ट है वो है एंटेरोगैस्ट्रोन। तो एंटेरोगैस्ट्रोन में क्या होगा, सो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी उसे हम बोलते हैं, उसे GIP बोलते हैं। सो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इट स्लो गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। सो गैस्ट्रिक जूस को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो कॉन्ट्रैक्शन एंड इनहिबिट, सो ये स्लो कर सकता है गैस्ट्रिक जूस का फ्लो एंड बढ़ा भी सकता है। सो ये हो गया एंटेरोगैस्ट्रोन। सो ये हो गए फोर्थ हार्मोन सिक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा। ओके, सो ये हो गए डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो यहाँ पर जो है हमारा पार्ट एंड हुआ। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर देखा, उसको 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, बहुत ही सिंपल वे में और डिटेल में पढ़ा है।
लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बायो स्टडी विथ निखिल यूट्यूब चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल for more videos, and please remain attached to ourselves because we produced notes, dedicated notes. ओके सो वो नोट्स भी आपको जल्दी मिलेंगे। इस कॉम्प्लेक्स को सिंपल किया है। सो अपना जो चैनल है वो एक ही बेसिस पर काम करता है, वो है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल बनाना, उसके बाद सिंपल में याद रखना, और उसके बाद जो पेपर में अगेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिटर्न करना और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।